नरेंद्र मोदी अमित शाह स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसमें विद्यापति चंद्रवंशी बड़ा ही सटीक होंगे, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है और जिस अति पिछड़ा वर्ग से वो आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसका वोट बैंक खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में अच्छा खासा संख्या में है जो निर्णायक भूमिका में है। और ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ इन्हीं के लोग, इन्हीं के प्रतिद्वंदी मात दे देते हैं कि वो विपक्ष को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतार दें। बल्कि ललन सिंह ने साथ साथ ये भी बात कही, जहां उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बिहार लगातार इस देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है और इस केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो अभियान छेड़े हैं, उस अभियान का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो दुनिया के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, वो भी विचलित होने लगी है। तो क्या नीतीश कुमार जिस अभियान में निकल पड़े हैं, वो अभियान जेपी के आंदोलन से, चंद्रशेखर के आंदोलन से जोड़कर देखा जा सकता है, या फिर गांधी जी के आंदोलन से जोड़ के देखा जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में आ गई है और नीतीश कुमार इतना अपने आप को मजबूत कर पाए हैं कि विपक्षी एकजुटता को करके नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार देंगे? संभव है, लेकिन इन संभावनाओं में जो मुश्किलें, जो अड़चनें आ रही हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चर्चा हम उसी पर करने आ रहे हैं। जैसे ही शाह ने अपना मास्टर प्लान बनाया, उसकी भनक लगी। आपको पता है कि हर राजनीतिक दल के स्पाई जो हैं, राजनीतिक दलों में होते हैं, जो बहुत सारी, भले ही एकदम बिल्कुल भीतर की बात नहीं बताएं, लेकिन सूत्रों का ऐसा मानना है कि बहुत हद तक चीज़ें निकल के चली आती हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे ही इसकी भनक लगी, नीतीश कुमार की नींद उड़ गई और अचानक से ललन सिंह को ब्रेक लगाना पड़ा, या तो कहिए कि बैक गियर लगाना पड़ा। हम कल की बात नहीं कर रहे हैं, जो कल उन्होंने नीतीश कुमार देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लग रहे थे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया तब से शुरू हुई थी जब एनडीए में नीतीश कुमार थे। तब भी नीतीश कुमार हाथ बढ़ा करके कहते थे ये सब चर्चा नहीं, ये सब मत कहो, मेरा कोई मकसद नहीं। लेकिन जब इसके पीछे जब जाते हैं आप, तो 2020 याद आने लगता है। 2020 में नीतीश कुमार की कोई मंशा नहीं थी, 2015 में नीतीश कुमार की कोई मंशा नहीं थी। अगर मंशा नहीं थी नीतीश कुमार की, तो सीट शेयरिंग से ठीक पहले 2020 में भारतीय जनता पार्टी को आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की क्या जरूरत पड़ी कि नीतीश कुमार ही इस बार भी हमारे नेता होंगे, जो सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। ये क्यों जरूरत पड़ी? तो ये नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी है। खुद कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, बगल से लोगों से आवाज़ उठवाते हैं, और ये आवाज़ इस बार तो एनडीए में रहते ही उठी है। ये आवाज़ 2013 में भी उठी थी, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा 2015 की स्थिति को देख लीजिए। 2015 में एक नारा आया था। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनने की, वहाँ से आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। 2015 में भी नीतीश कुमार हैं, बिहार में बहार है। इसका मतलब क्या था? लालू प्रसाद, जो कि राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर और रिंग के मास्टर कहे जाते हैं, खास करके अगर कहा जाए बिहार की राजनीति के, सारा वो दांव पैतरा जानते हैं, वो अगर नीतीश कुमार को कहते हैं कि यही मुख्यमंत्री होंगे, मेरा छोटा भाई है, तो निश्चित रूप से बात समझ में आती है। एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा में सबसे पहली बात कि ललन सिंह ने भाजपा मुक्त बिहार की बात कही थी। नीतीश कुमार ने भी उनका अनुसरण किया था कि बिहार की 40 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे तो केंद्र की सत्ता पर वो नहीं जा पाएगी। अब इससे आगे की कहानी बना दिया गया। क्या बिहार में ये संभव है वर्तमान परिस्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेने देने की, और महागठबंधन के ये 7 दल एकजुट हैं? दिखाया जरूर जा रहा है कि दोनों एकजुट हैं, और इन 7 दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी से ही घचपचा गया है। 40 सीटों की लड़ाई है और इन 40 सीटों की लड़ाई में
ऐसा लगा नीतीश कुमार को और ललन सिंह को कि 40 में 40 जीतना असंभव है। हालांकि ऐसा नहीं है कि असंभव जैसा कोई शब्द होता है, राजनीति में कभी भी कोई पासा पलट सकता है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वे रिपोर्ट है, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बुरी स्थिति होगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 सीटें जो वर्तमान उसके पास है उसको अपने पास रखने में कामयाब हो जाएगी। हो सकता है कि इनमें 17 में से एक आध दो सीटें वो हार जाए तो दूसरी एक आध दो सीटें वो ले लेगी, क्योंकि अभी 40 में से 40 उसके पास हैं और उसकी मर्जी से सीटें बटेंगी। अब इसके बाद शुरू होता है नया अभियान, और ये अभियान है कि अगर बिहार में 40 में से 40 नहीं ला सकते हैं तो 162 का फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, पश्चिम बंगाल को, झारखंड को अगर साइड में भी रख देते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीटें मिलाकर के 162 हो जाती हैं। और इन 162 सीटों में नीतीश कुमार की मंशा है कि 40 सीटें हम ले आए। अब इसका मतलब आप समझिए कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार के बाहर, क्योंकि उनके पीछे बने दल, उनके पीछे से आए दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर गए और ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ इन्हीं के लोग, इन्हीं के प्रतिद्वंदी मात दे देते हैं। कई राज्य हैं जहाँ एनडीए से बाहर होने के बाद नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़े, तो महागठबंधन में आने के बाद आरजेडी और जेडीयू कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ी। ये सारी बातें समझ में आने लगी हैं। अब वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार में सबसे बड़ा होड़ लगा हुआ है, ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल विरोधी हैं, और ये स्थापित हो गया तो कांग्रेस को भी नीतीश कुमार को नेता मानना पड़ेगा और अपने आप सारी चीज़ें पटल पे आ जाएंगी। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो मिशन है अमित शाह का, वो क्या प्लान बनाए हैं, उसका मास्टर प्लान क्या है, तो इस बात को समझना होगा। और यही वो बात है जिसके चलते कल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, ये बातें ललन सिंह ने कही है, लेकिन ये क्षणिक है, ये परिस्थिति जन्य शब्द हैं कि नहीं आप लोग इस तरह का नारा मत लगाइए। 23 तारीख की मीटिंग है और 23 तारीख के मीटिंग के पहले 3 बार ये मीटिंग भंडोल हो चुकी है। अब ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि एक बार और मीटिंग भंडोल हो और नीतीश कुमार खिसिया करके इस अभियान से ही अपने आप को अलग कर लें, क्योंकि आपको याद होगा एक बार पहले भी इस अभियान में उनको लालू प्रसाद आगे बढ़ाए थे, सोनिया गांधी से बात नहीं बनी थी और नीतीश कुमार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब जबकि नीतीश कुमार इस प्रयास में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनकी मंशा सिर्फ इतना ही नहीं कि वो विपक्ष को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतार दें, बल्कि ललन सिंह ने साथ साथ ये भी बात कही, जहां उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, वहीं उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बाद ये फैसला होगा, और ये बातें हमने पहले भी आपको बता दी है। अब सबसे बड़ी बात है कि वो कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूला के चलते नीतीश कुमार की नींद उड़ी हुई है और बैक गियर में कहीं ना कहीं चले आए हैं ललन सिंह। तो इसके पीछे का फार्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 सीटों पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो रेगुलरली जब से 19 का चुनाव खत्म हुआ उस दिन से ही वो चुनावी मोड में आ जाती है, तो अपने 17 सीटों पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपोर्ट लेते हैं। नमो ऐप है, उसके जरिए वो अपने सांसदों के क्रियाकलाप को हर महीने चेक करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं और उसके लिए पूरी टीम, पूरी व्यवस्था लगाई हुई है। उसमें जिसका भी ग्राफ थोड़ा कमज़ोर होगा उसकी छुट्टी तय है, उसके जगह पर और मजबूत ग्राफ वाले लोगों को लाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी 17 सीटों पर ज़्यादा समस्या नहीं है, हार जीत अलग मैटर है, लेकिन नीतीश कुमार के 16 और +1 जो महागठबंधन का सीट है 17, ये 17 सीटों का जो आंकड़ा तय हुआ था, इन 17 सीटों को जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खेमे में दिया था, उनके हिस्से में दिया था, उन्हीं 17 सीटों को वापस लेने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का हम आपको अगला हिस्सा जो बताएंगे
वो हम बताएंगे कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग लोकसभा के लिए अपना स्ट्रेटजी तय किया है। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार के 7 दलों में से पहले तो एक दल को घटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी के बयान और संतोष सुमन जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बयान से आपको स्पष्ट हो गया होगा जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला हुआ, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा, वो सब स्पष्ट कर रहा है कि क्या होने वाला है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के 7 दलों का गठबंधन, इसको ध्वस्त करने के लिए बिहार के ही 6 दलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा 7 या 8 दलों का बनाने वाली है, जिसमें आपको पहले से भारतीय जनता पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी है जो कि विधिवत रूप से नहीं है, लेकिन आप व्यवहारिक रूप में आप देख ही रहे होंगे कि लगातार उनके चाहे वो उम्मीदवार के लाइन में लोग खड़े हों, उनके कार्यकर्ता हों, उनके प्रवक्ता हों या उनके पदाधिकारी हों, सभी इस बात को मान रहे हैं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का है। तो वहीं आपको पता है कि पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी उनके साथ खड़ी है अपने 5 सांसदों के साथ। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी बहुत हद तक ये माना जा सकता है कि वो एनडीए का ही हिस्सा रहेगी, क्योंकि महागठबंधन के मारामारी से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं चिराग पासवान। इसके अलावे वीआईपी जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, आने वाले जुलाई के महीने में 25 जुलाई को संभावित है कि वो अपनी घोषणा कर देंगे कि किस गठबंधन का हिस्सा होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का जो आप देख रहे होंगे, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है उससे भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में जो संतोष सुमन के साथ बातचीत हुई है शीर्ष नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की, वो भी मामला सेट हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि विद्यापति चंद्रवंशी की एजेपीआर वो भी लगातार कई यात्राएं करके अपना जो विशेषता है, अपना जो वोट बैंक है उसको सिद्ध कर चुकी है। और अति पिछड़ा वोट को लेकर के यदि नरेंद्र मोदी अमित शाह स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसमें विद्यापति चंद्रवंशी बड़ा ही सटीक होंगे, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है और जिस अति पिछड़ा वर्ग से वो आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसका वोट बैंक खास करके अगर देखा जाए तो बिहार में अच्छा खासा संख्या में है जो निर्णायक भूमिका में है। तो वहीं आपको बता दें कि पृथ्वी माली जो भारतीय जन परिवार पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम शुरू कर चुके हैं। एनडीए को लेकर के उनके मन में भी बहुत सारी बातें हैं जो लगातार आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों पे वो कहते आए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ वो पुतला दहन से लेकर के विभिन्न कार्यक्रम करते आए हैं। ये सारी बातें बता रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह ने अपना मास्टर प्लान बिहार के लिए बनाया है, नीतीश कुमार की 16+1 कांग्रेस, इन 17 सीटों पर जिस तरह का पूरा प्लान है, वो प्लान कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है नीतीश कुमार और ललन सिंह को। आने वाले समय में ये भी अब संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि जो 17 सीटें 2019 में मिली थी नीतीश कुमार को, इन 7 दलों के कुनबा में वो भी उनके हाथ से चली जाएगी। तो क्या ऐसी स्थिति में जिस पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है, वो किसी को प्रधानमंत्री बना रहा है, और जिस पार्टी के पास ये पता नहीं कि कितने सीटों पे वो अपने हिसाब से लड़ पाएगी या गठबंधन में अपने हिसाब से फैसला कर पाएगी, वो इस देश में परिवर्तन की बात कर रही है, सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी बहुत हद तक करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसमें अड़चनें बहुत सारी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में आपको और भी विस्तृत जानकारी देंगे क्या है आगे का मास्टर प्लान। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।